जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एचसीएस क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं 7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसकी आंसर की फटाफट आंसर की करेंगे हम। 1 से 100 प्रश्नों तक को देखेंगे और ये हमारी बहुत ही तेजी से प्रश्नों के आंसर जो होंगे वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न आ चुका है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मधुबनी चित्रकार है? मधुबनी चित्रकार कौन होगा? क्या भारती दयाल, सुदर्शन कामत, ऋषिकेश शर्मा या स्फूर्ति? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? भारती दयाल। ये पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। नंबर 2 प्रश्न देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कौन थे? तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके नेता एनी बेसेंट थे। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 3 में पूछा है हमारा, पूछ रहा है 1 वाट जो था, 1 वाट किसके बराबर है? 1 वाट किसके बराबर है? तो 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि P बराबर W/T होता है, W/T। और W क्या होता है? ये जूल होता है और T होता है सेकंड। तो 1 जूल/T, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है कौन? तो होगा अल नीनो, तिब्बती पठार, जेम्स स्ट्रीम्स। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्रों में राज्य नागरिकों के लिए डैश सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। किसको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो इसका ठीक आंसर आ जाएगा हमें समान नागरिक संहिता, जिससे अभी बहुत ज्यादा जिस पर विवाद मचा था और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया था? जो उत्तराखंड था, यूके इसने इसे लागू भी कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूमिगत चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द जो भूजल को भंडारण और संचरण करती है, तो इसके लिए जलभृत ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वाल्ड ईगल, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की विषय क्या था? यानी थीम पूछी है। तो इसकी जो थीम होगी वो हो जाएगी भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर डीआई से प्रश्न है, तो इसको अभी बाद में देखेंगे। पहले हम जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उनको करते हैं पूरे, उसके बाद इनको देखेंगे। देखिए आगे प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था आपको पता होगा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न, सॉरी 15 नंबर के 14 हो गया, 15 प्रश्न नंबर 15। तो 15 अभी इधर देखते हैं। हाँ 15 के बाद प्रश्न आ जाएगा हमारा, 15 के बाद प्रश्न आएगा हमारा। देखिए तो 15 के बाद 14 हो गया, 15 प्रश्न अभी शायद स्किप है। अभी 16 नंबर देखते हैं प्रश्न, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली जो होगा हमें पता है ये है हमारा उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको आ जाएगा 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 वाला जो प्रश्न था ये इधर है। देखिए इसमें 15 में रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको अभी आगे देखते हैं बाद में, पहले जीके जीएस के सारे प्रश्न करते हैं। तो 18 नंबर देखिए प्रश्न, 18 नंबर क्या बोला है, 55वीं जो विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक जो 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों,
क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? प्रश्न को कितना घुमाया गया है। दक्षिण एशिया में भारत भी आता है और भारत की एकमात्र ऐसी सभ्यता जो नगरीय थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, इसका आपको आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1008। चलिए 20 के बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाएगा 21 प्रश्न नंबर में देखिए क्या पूछा है। 21 से डीआई स्टार्ट हो गई है, तो 21 से 25 तक डीआई, इसको बाद में देखेंगे डीआई को। आगे प्रश्नों को, आगे वाले प्रश्न जो जीके जीएस के पहले उनको निपटाते हैं और उसके बाद हम लोग 25 के बाद 26 की ओर आते हैं। प्रश्न 26 में देखिए फिर से 26 से 30 तक डीआई के प्रश्न हैं, तो इनको बाद में ही देखेंगे और जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम आगे करते हैं। और फिर से एक डीआई है 31 डीआई नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसमें रीजनिंग का प्रश्न है अब 31 से, तो इसको हम देख लेंगे बाद में। और आगे वाला प्रश्न देख रहे हैं, भारत के संविधान का भाग 1, जो भारत का संविधान का भाग 1 है वो क्या बताता है, किससे संबंधित है? तो ये जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एपेक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? इसका आप लोग आंसर बताएं, एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो जो एपेक है इसका मुख्यालय जो होगा हमारा वो हो जाएगा, इसका एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में। कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिंगापुर में हो जाएगा इसका। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिंगापुर। ठीक है, तो ठीक आंसर हो गया सिंगापुर। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 34 में, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो ये जो अलग हो जाता है ये धनात्मक रूप से आवेशित यानी H+ के रूप में अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो प्रश्न बता रहा कब स्थापित किया गया, तो ये 1770 में स्थापित किया गया था, भारत का पहला बैंक था। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, 35 के बाद 36 देखिए, 36 में 36 जो है ये हमारा हिंदी गद्य से जो पैराग्राफ है उससे संबंधित प्रश्न है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे इसको देखेंगे और पहले हम जीके के जितने भी प्रश्न हैं जीके जीएस के उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे प्रश्न देखिए, ये इसमें दिया हुआ है प्रश्न, ठंडा पानी पीना चाहिए, इसमें विशेषण पूछा है, विशेषण किसका उदाहरण है? तो ये गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए पूछा है, आगे प्रश्न में पूछा है आपसे कि दाता शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा, दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर पूछा है उपाय का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरूपाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 48 का। आगे चलते हैं। देखिए अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? अंक में भरने का मतलब है गले लगाना, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर कभी संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, तो घनिष्ठ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए 50 के बाद 51 देखिए, स्वदेशी मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था क्योंकि, तो ये स्वदेशी आंदोलन एक धार्मिक नहीं दोस्तों, आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर
52 में, तो प्रश्न नंबर 52 में देखिए एक भिन्न अंश से 1/3 हो जाती है और 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। इसको आगे देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम फटाफट जीके जीएस के प्रश्नों को ही कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद आगे जो प्रश्न होंगे मैथ और हिंदी के जो गद्यांश के, वो प्रश्नों को आगे देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखिए, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? देश पूछा है तो धौलागिरी जो है वो है नेपाल में, नेपाल का पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम पूछ रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये जो मिसाइल है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल है, अर्थात हम लक्ष्य को भेद कर इसको छोड़ दें और फिर ये अपने टारगेट को पूर्णतः अचीव कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो प्रश्न अगला देखिए, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये मोनोजाइट रेत है, इसमें पाया जाता है थोरियम, और थोरियम के जो थोरियम की जो मात्रा होती है वो जो केरल का मालाबार तट होता है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में उसके रेत में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है हमारे वर्धमान महावीर को, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 के बाद प्रश्न नंबर 58 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को डैश की गारंटी दी जाती है, किसकी गारंटी दी जाती है? तो ये जो दी जाती है शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 58 के बाद 59 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या पूछा है 59 में पूछा है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस आपको पता होगा, ये जो मनाया जाता है ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? सॉरी दोस्तों, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो 20 मिनट जो है 20 मिनट पूछा है, तो 20 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो 20/60 और गुणित 100 आ जाएगा, तो ये 1/3 बचेगा, 1/3 यानी 33 सही 1/3% यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये साहा वाला जो परमाणु भौतिकी संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है साहा वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोलकाता। और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न, बीज उर्वरक और प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। बीज, जल, बीज और प्रौद्योगिकी, जल से और हाइब्रिड बीजों से और उर्वरकों के द्वारा एक नई टेक्निक विकसित की गई, एक नई क्रांति आई थी, उसको कहते थे हम हरित क्रांति। तो प्रश्न नंबर 62 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो ये जो था ये सतारा हो जाएगा हमारा, सतारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी या डी वाला हो जाएगा। इसका आप लोग ठीक बताएं तो ये अवध आएगा, इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा, अवध, अवध वाला डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा पूछ रहा है, जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो जो उत्पाद बनते हैं हवा में CO2 प्लस जलवाष्प, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नितिन भंडारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 के बाद 66 नंबर,
आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे एथेंस में, यूनान देश का एथेंस शहर में आयोजित किए गए। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था? तो ये जो था ये माना था हमारे कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा है इसने। आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की औसत ऊंचाई। सॉरी ये प्रश्न यहाँ से अब जो है डीआई से संबंधित प्रश्न है, तो इनको आगे स्किप करते हैं और बाद में देखेंगे। अभी जीके जीएस के सारे प्रश्न देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा। नेक्स्ट प्रश्न जीके का आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। प्रश्न को घुमाया है थोड़ा सा और कुछ नहीं किया है। यदि देखिए 74 बराबर 3x माइनस 14 बराबर 4 हो तो x का मान क्या आएगा? x का मान 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन अभी कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे ही देख कर हो सकते हैं, तो उनको हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। 75 नंबर का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न। बीजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बीजिंगम जो है वो केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह को 31 लीप वर्ष का कौन सा दिन होगा? इसको आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अभी। चलिए अंकटाड, इसका विस्तार क्या होगा? तो अंकटाड का विस्तार जो होगा 78 का क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका ठीक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट। तो ये वाला ऑप्शन किस में होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79 पे। देखिए 79 प्रश्न क्या पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम आधारित तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना? तो ये जो बना था यूके जो था वो कब बना था? इसका CPTP का पहला जो पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो ये जो बना था 12वां सदस्य, इसको अभी छोड़ते हैं। देखिए 15 दिसंबर 2014, 15 दिसंबर 2024, सॉरी दोस्तों 14 नहीं 24। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। प्रश्न नंबर 80 में देखिए रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? ये करते हैं रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जित करना। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना जो है तो ये मुद्रा जो है हमारी ये स्वीडन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये राजस्थान में ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो प्रदान कौन करता है? ये करता है प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी बोलते हैं, तो अपरा। तो इस तरह से इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। देश, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है। कैसा होगा इसका आधार? तो इसका आधार जो हो जाएगा वृद्ध संतुलित जनसंख्या, वृद्ध उच्च जन्म दर। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ये जो जारी की थी वो की थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वाले ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एक तांबे के तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, लंबाई देके रखी है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देके रखा है, तो इसका तांबे की प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करना है। फार्मूला पता है आपको दोस्तों, ये R बराबर रो ए बटे एल, इस वाले से तो हमें रो का ये मान जो है वो निकालना है। तो रो का मान जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जो शिमला सम्मेलन जो था ये आयोजित किया गया था, बताइए आपको ठीक आंसर क्या हो जाएगा। जो शिमला सम्मेलन था ये आयोजित किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1945 में आयोजित किया गया था। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला 1945। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। वे भिन्न ज्ञात करना है, तो इसमें नमकीन, मीठा, खट्टा ये स्वाद ही है, वे स्वाद ये कोई स्वाद नहीं है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीती है? ये दोस्तों 2025 में खिताब जीता था, ये दक्षिण अफ्रीका ने। ये पहली बार WTC जीती है। WTC जो वर्ल्ड टेस्टशिप चैंपियनशिप है, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, चूज द इनडायरेक्ट, इंग्लिश से प्रश्न आ गए हैं तो इनको अभी छोड़ रहे हैं। अभी हम जीके जीएस पर ही फोकस करना है, बाकी आगे देखते हैं। आगे प्रश्न जो आएंगे उनको देखेंगे। तो 94 हो गए, और इसके बाद यहाँ से प्रश्न, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? आपको पता होगा ऋग्वेद में कितने भजन है। भजन का मतलब ऋचाएं पूछी हैं, तो ऋग्वेद में कितने भजन है? तो ये 1028 भजन यानी 1028 ऋचाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 96 के बाद नेक्स्ट 97 विनोद, ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी। 98 का ठीक आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय जो कृषि नीति थी वो राष्ट्रीय जो कृषि नीति थी वो कब संसद में प्रस्तुत की गई थी? इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा? जो कृषि नीति जो होगी हमारी कब हो जाएगी? 28 सितंबर या 28 जून। इसमें क्योंकि जो सन दी हुई है वो सारी एक जैसी दी है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसको हम देखते हैं कब होगी। अभी आप लोग बताइए इसको कब होगी, और हम आगे का प्रश्न देख रहे हैं। इसका आगे जो प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 आ जाएगा। इसका ठीक आंसर 28 जुलाई 2000। चलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 99 नंबर, इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई थी? अभी ये ट्रेंडिंग में प्रश्न था, तो ये लोबिया की जो फसल थी इसको उगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 100 और ये लास्ट प्रश्न था। संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया राज्य विधान में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जीके जीएस का जितना भी पोर्शन था ये कंप्लीट हुआ। और हाँ, अब मैथ और रीजनिंग की भी इसके सोल्यूशन हम आगे देंगे, जिसका अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।